सुप्रभात। श्रेष्ठतम साधना। श्रेष्ठतम साधना ईश्वर शरणागति आध्यात्मिक जीवन व जगत की श्रेष्ठतम साधना है। सतही तौर पर विचार करने पर यह इतनी सरल लगती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इससे आसान कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस भगवान के शरणापन्न हो जाना है। इसमें न तो यम नियम आसन आदि के कठिन व्रतों का बंधन है, बस आसानी से परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपने चित्त एवं चिंतन और चेतना उसमें लगाए रखना है। और बात इतनी सी नहीं है, इस आसान सी बात में कई कठिनाइयां हैं जिनमें से पहली है कि परमेश्वर के सत्य एवं सत्ता की समझ, दूसरी है उनके प्रति स्मरण व समर्पण में निरंतरता बनी रहना, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है सो यह है कि प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में शांत एवं तटस्थ रहते हुए कष्टों के प्रति सहनशील एवं श्रद्धावान बने रहना। तो परमेश्वर का सत्य एवं उनकी सत्ता की समझ ऋषि मुनियों एवं अनुभूति संपन्न संत योगियों एवं सद्गुरुओं के अनुभवों का निरंतर चिंतन करने से विकसित होती है। इस समझ सोच का विकास होने पर ही परमात्मा की धारणा बन पड़ती है। इसके प्रगाढ़ होने से प्रभु भक्ति एवं प्रभु प्रेम का प्रकाश अंतःकरण में प्रकट होता है। स्वाध्याय एवं सत्संग की क्रिया इसमें बड़ी मददगार साबित होती है। तो ये निष्क्रियता अथवा डिठल्लेपन की अवस्था नहीं है जिसमें रजोगुण से उपजी अहम भावना का कोई स्थान नहीं है। जो निष्काम भाव से प्रभु अर्पित कर्म करते हैं वही ईश्वर शरणागति का मर्म समझ पाते हैं। निरंतरता व अनवरत कर्म, परंतु फल की जहाँ कोई चाह नहीं है, जिनका मन नित्य निरंतर परमात्मा में रमा हुआ है, जिनकी प्रत्येक श्वास भगवान को अर्पित है, केवल वही ईश्वर शरणागति के अधिकारी हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट जान लेनी चाहिए कि भगवान से किसी सुरक्षा या संरक्षण की याचना नहीं है, बस परमेश्वर में स्वयं को सब भांति अर्पित करके सब तरह से निश्चिंत हो जाना। तो इनकी चेतना भगवान से इतनी गहराई से तद्रुप हो जाती है कि समाधि इनके लिए जीवन की सहज उपलब्धि बन जाती है, क्योंकि आखिर समाधि का आखिरी प्रधान अवरोध तो चित्त में जमे संस्कार व कर्म बीज है, जो उस परम सत्ता में लय होने पर अनायास ही झड़ते छूटते जाते हैं। तो ऐसी भाव योगिनी मीरा की भांति, तुलसी सूर की भांति सदा सर्वदा अपने आराध्य की कृपा छांव में रहते हैं। विश्व हो या अपमान अथवा कोई सामाजिक विपदा उनकी राह में रोड़े नहीं अटका पाती है। कर्म करते हुए इनमें कोई कर्तापन का भाव नहीं रहता। यही वजह है कि इन्हें किसी व्यवस्था में मन भय प्रभावित नहीं करता। सांसारिक सत्ता संपत्ति पद वैभव बटोरने की दूर दूर तक इनमें कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं होती, और अहंकार तो जैसे इनमें होता ही नहीं है। अहंकार के अभाव में बस इनका अपना शुद्धतम अस्तित्व विराट शून्य बसता है। ऐसे साधक सेवक रूप में प्रत्येक हीन से हीन कर्म को, जैसे चप्पल जूतों की सुरक्षा एवं शौचालय आदि की सफाई तथा प्रत्येक मानव की और सभी सेवा पूर्ण कार्य करने में तत्पर पाए जाते हैं। प्रत्येक मानव को प्रेम भरी दृष्टि से निहारते रहते हैं ताकि उनको उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। एक अनंत असीम अस्तित्व होता है जिसमें मैं का कोई स्थान नहीं होता, और सच्चिदानंद का पूर्ण आलोक फलित होता है। धन्यवाद।